हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में चैप्टर 4 जो कि है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 8 साइंस का चैप्टर, उसके हम एक्स्ट्रा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो है नोट्स की वीडियो नहीं मिल पाती है, तो वो जस्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो क्लास 8 साइंस की, जो कि चैनल पे अवेलेबल है। चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है तो आप नोट्स की वीडियो देखो, एनसीईआरटी सोल्यूशन, एंड ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड ये पूछे भी जा सकते हैं। इससे आपका चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो 3 टाइप के आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज टू मेक अ फॉइल टू रैप फूड आइटम्स, एंड दूसरा क्वेश्चन है यूज टू डेकोरेट स्वीट्स रिस्पेक्टिवली। देखो, अगर फॉइल फूड आइटम्स को रैप करने की बात करें तो एल्यूमिनियम मेटल, लेकिन अगर स्वीट्स के ऊपर जो कवर चढ़ा रहता है उसकी बात करें तो वो सिल्वर मेटल होता है। द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंजेस ऑन अ बीटिंग, आपको ही पता है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है? ये है मेलेबिलिटी, क्योंकि मेलेबिलिटी में हमने पढ़ा था जब हम मेटल्स को बीट करते हैं तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 ऐसे मेटल्स आपको बताने हैं जो कि नाइफ से कट हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम एंड पोटेशियम, ये 2 ऐसे सॉफ्ट मेटल हैं जो कि नाइफ से कट हो सकते हैं। एक नॉन मेटल बताना है जो कि हम सबकी लाइफ के लिए असेंशियल है एंड उसको हम ब्रीथ, जब सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, आपको ये बात याद रखनी है। मेलेबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशंस पूछी जाती है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की, तो वो आपको याद रखनी है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म बाय सल्फर? सल्फर का जो ऑक्साइड बनता है, सल्फर ऑक्साइड जो कि बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, वो होता है कौन से नेचर का? तो एसिडिक है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको ये बताया था नोट्स की वीडियो में, हमने कंक्लूजन निकाला था कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं नेचर में। ओके, और जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं। नोट्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं आपको रिएक्शंस याद करने की। नेम द मेटल्स विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी ही सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में फाइंड आउट होता है। What type of oxide is formed by the non metals and metals? देखो, नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्साइड बोला गया है। बहुत बच्चे नॉन मेटल को ही सोचते हैं कि नॉन मेटल ही एसिडिक है। नहीं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। मेटेलिक के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। इज रस्ट एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल? रस्ट क्या होता है? देखो, रस्ट बेसिकली होता है क्या? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। अब आप मेरे को बताओ, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं नेचर में? तो बस बेसिक होते हैं। ओके, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन कैरोसिन? बिकॉज दे रिएक्ट विगरसली। बहुत बच्चे ये चीज़ याद तो रख लेते हैं कि विगरसली, ठीक है, एंड पेपर में क्वेश्चन तो आता है, कंफर्म है, बट वहाँ पर विगरसली की स्पेलिंग में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। बिकॉज द रिएक्ट विगरसली विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, के साथ वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करता है। वट काइंड ऑफ हैंडल डज स्क्रू ड्राइवर हैव एंड वाई? स्क्रू ड्राइवर के जो हैंडल होते हैं या तो वो वुड से बने होते हैं, प्लास्टिक से, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बट पेपर के टाइम पे जब उनका रीज़न देना का होता है ना, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। एक्स, अब यहाँ पर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एक्स एंड जेड। देखो, 3 तरीके के मेटल है, एक्स, वाई और जेड। मेटल्स नहीं, एक्चुअली मटेरियल्स हैं। ओके, एक्स और जेड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड बहुत शाइन करते हैं, बट जो वाई मेटल है ना वो बहुत डल है और हार्ड भी नहीं है। तो आपको बताना है कि एक्स वाई जेड में से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो जाहिर सी बात है कि हमने पढ़ा कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड एंड शाइनी होते हैं, तो एक्स और जेड जो हुए वो मेटल्स एंड वाई जो है वो नॉन मेटल। ओके, फोर्थ देख लेते हैं, इसको कट करना। फोर्थ है हाउ फोस्फोरस इज स्टोर्ड? फोस्फोरस कैसे होता है? फोस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड नॉन मेटल है। फोस्फोरस, बहुत बच्चे सोचते हैं कि मेटल है, नहीं, वो फोस्फोरस नहीं है, वो पोटेशियम है, ठीक है। फोस्फोरस एक अलग चीज़ है जो कि नॉन मेटल है, एंड फोस्फोरस भी बहुत फायर कैच कर लेता है अगर उसको खुली हवा में छोड़ा जाए तो, इसलिए उसको वाटर में स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं।
व्हाट डज द पॉप साउंड, जो पॉप साउंड आती है जो रिएक्शन जब आप करते हो तो उसमें वो पॉप साउंड क्या इंडिकेट करती है? पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्योंकि जब मेटल्स किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, आपको कोई भी एसिड या फिर कोई बेस किसी के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो मेटल ने रिएक्ट किया तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। उस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम कोई कैंडल या कोई भी मैचस्टिक पास लेकर आते हैं तो वो पॉप सी साउंड बजती है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर की क्यों बनी रहती है? क्योंकि वायर बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। वाई कांट कॉपर डिस्प्ले जिंक फ्रॉम इट सोल्यूशन, ये आपको बताया था नोट्स वीडियो में, क्योंकि जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद आयरन आता है, देन कॉपर आता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन, इसलिए उसके सोल्यूशन से सॉल्ट सोल्यूशन क्या होगा भाई कॉपर का? कॉपर सल्फेट। ओके, इसको अच्छे से समझना है सब रिएक्शन को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, तो आप वीडियो देख सकते हो, लिंक आई बटन में है। कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, कर सकते हो? नो, बिकॉज लेमन पिकल जो होता है वो एसिड कंटेन करता है, एंड जब ये एल्यूमिनियम एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या पता ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, जिसकी जाहिर सी बात है कि आपका पिकल स्पॉइल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब थोड़ा कम आते हैं बट चांसेस होते हैं कि 50% के हाँ ये आ सकते हैं रिएक्शंस के क्वेश्चन। तो देखो, आयरन को जब आप ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो रिएक्ट करवाते नहीं, अपने आप रिएक्ट हो जाते हैं, तो क्या बनता है? तो इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये तो बहुत आसान है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्सप्लेन रिएक्शन बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में जो है रिएक्शन आपको बतानी है, एंड क्या नेचर जो ऑक्साइड बनेगा उसका नेचर क्या है? तो जाहिर सी बात है अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। हमने पढ़ रखा है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो सल्फर एक नॉन मेटल है एंड इसका बना ऑक्साइड, तो ये हो गया एसिडिक। बस इसी को वर्ड्स में लिख दो, व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। हैव यू एवर सीन अ ग्रेनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉपर वेसल? एक ग्रेनिश डिपॉजिट होता है, वो क्या होता है? एंड इसी क्वेश्चन को दो और तरीकों में पूछा जा सकता है। वाई अ ग्रीनिश डिपॉजिट इज फाउंड ऑन अ कॉपर वेसल इन अ रेनी सीजन? वाई डू कॉपर वेसल्स डेवलप अ ग्रीनिश लेयर, मतलब वो ग्रीनिश लेयर क्या है, हमने उसको पकड़ना है, हमें वही पूछना है, ठीक है। तो देखो, जब कॉपर वेसल एक मॉइस्ट एयर यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड है, मॉइस्ट एयर का मतलब सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से जब एक्सपोज होता है, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, एक हल्की हल्की ग्रीन कलर की कोटिंग आपको दिखेगी। वो जो ग्रीन कोटिंग होती है वो होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड का मतलब COH2 एंड CuCO3, मैंने आपको बताया था OH जिसके पीछे भी लगे हाइड्रोक्साइड एंड CO3 जिसके पीछे भी लगे कार्बोनेट। ओके, कार्बोनेट एंड CuCu तो लग रहा है दोनों के आगे, मतलब कॉपर। ओके, रिएक्शन क्या होगी? ये जो आप देख रहे हो ना Cu के आगे 2 लगा है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको जस्ट रिएक्शन को बैलेंस किया गया है, ये आप इग्नोर करो। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, अगर कॉपर को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मिले तो वो बनाएगा CuOH2 एंड CuCO3। ओके, ये थोड़ा बोलने में अजीब लगता है रिएक्शन जब आप CuCO3 आप बोलते हो, ठीक है, तो ऐसे बोलो कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉन मेटल? नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो, हमने तो सिर्फ इतना ही पढ़ा कि नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। बाकी वो ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, किस्सा खत्म। अच्छा, यहाँ पर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, रीता क्या है, एक ज्वेलर शॉप में गई अपनी मदर के साथ, उसकी मदर ने उसको बोला कि ओल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड स्मिथ के पास जाके इसको पॉलिश करवा देना। नेक्स्ट डे जब ज्वेलरी को वापस लेकर आई, उन्होंने देखा कि जो ज्वेलरी का जो गोल्ड ज्वेलरी उसके वेट में थोड़ा सा अंतर है, मतलब वो थोड़ी हल्की हो गई है। तो रीज़न बता सकते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब वो गोल्ड ज्वेलरीज जब गोल्ड स्मिथ के पास गई, सुनार के पास गई, तो सुनार ने क्या किया, उसको एक लिक्विड में डाला, वो लिक्विड है एक्वारीजिया, आपको याद रखना है। अब एक्वारीजिया, जिन बच्चों को इंटरेस्ट है कि एक्वारीजिया क्या होता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि एक्वारीजिया करके लिक्विड होता है जिसमें गोल्ड की चीज़ें डाली जाती हैं, एंड जब ये डिजॉल्व होता है तो इससे क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर होती है जो गोल्ड के ऊपर आ जाती है वो डिसअपियर हो जाती है, एंड अंदर की जो शाइनी लेयर होती है वो अपीयर होने लगती है, वो दिखने लगती है।
दिस डिजॉल्विंग ऑफ द लेयर कॉज अ रिडक्शन, एंड ये जो लेयर हटने की वजह से, ये जो इतनी मोटी सी लेयर जब हटती है उसके ऊपर से, उसकी वजह से बस वेट जो है ज्वेलरी का वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बतानी है मेटल की, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी आपने रिएक्शंस पढ़े हैं। मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, और हमने पढ़ा है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी सबको आती है, लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टी पूछ लिया जाता है तो बच्चों उसमें कहानियां लिख के आ जाते हैं, रिएक्शंस नहीं, कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, बस ये लिखना है मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है जो कि बेसिक होता है। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। बेस के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सबके साथ रिएक्ट कर करके क्या बनाता है, बस वही लिख देना है एक सेंटेंस में, कोई एग्जांपल कुछ नहीं उतना लिखना। ओके, इसमें आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन भी दे सकते हो कि वो कभी कभी क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन में जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उनके कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इन्वॉल्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब। सलोनी ने एक चारकोल को जलाया एंड उसके से जितनी भी गैस निकल रही थी उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। हमें कैसे पता लगेगा कि वो जो गैस है वो उसका नेचर क्या है, एंड ये इक्वेशन जो उसने चारकोल को बर्न किया इसको आपको जो है एक वर्ड इक्वेशन रिएक्शन में लिखना है। देखो, अब वो जो गैस है उसको आपको क्या करना है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस। उस गैस को आपको एक अलग सी टेस्ट ट्यूब में पाइप के थ्रू पास करवा लेना है, एंड उस गैस में थोड़ी सी पानी की बूंदें डाल देनी है, एंड उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से कवर करके शेक कर लो। शेक करने का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं बट आप ठीक है, अभी जो मैंने ऊपर गोल्ड वाला बताया एंड ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। ओके, आफ्टर शेकिंग जो टेस्ट जो सोल्यूशन है उसको आप लिटमस पेपर से देखो ब्लू, तो आप देखोगे कि इट विल टर्न। अगर आप ब्लू कलर के लिटमस पेपर से देख रहे हो तो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो रेड में आ जाएगा, टर्न हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये पता लगेगा कि वो जो गैस है वो एसिडिक है नेचर में। ओके, नेक्स्ट बोला था कि इसी चीज़ को आपको, ये जो आपने एक्टिविटी की इसी को आप हमें रिएक्शन के फॉर्म में दे दो। तो हमने देखो कार्बन, उसने किया क्या था, चारकोल को जलाया था, तो हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिलाया तो कार्बोनिक एसिड बन गया। आई होप ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ आ रही होगी, चारकोल के अंदर कार्बन ही होता है। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से निकल रही थी, जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर के साथ मिलाते ही कार्बोनिक एसिड बना। ठीक है, H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन आयरन नाइफ इज केप्ट इन द डिप्ड इन द ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस टू लाइट ग्रीन। जैसे ही आपने एक आयरन नाइफ लिया, आयरन का नाइफ है याद रखना, उसको ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया होगा नोट्स की वीडियो में, अगर आपने देखा होगा कि ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसको पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो आप इसी चीज़ को, ये जो यहाँ पर आयरन और इसका कॉन्सेप्ट है, इसी को आप बिल्कुल एज इट इज़ आपको लिखना है। बट सोचो यही क्वेश्चन इन्होंने कितने दिमाग से, सेम क्वेश्चन वही है बट इन्होंने एक वैल्यू बेस्ड तरीके से पूछ लिया है। तो आपको वही चीज़ लिखनी है कि जो आयरन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जैसे ही आप उसको डालोगे, द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वो हट जाएगा, क्योंकि आयरन थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होता है। ओके, वो जो कॉपर को है उसकी जगह से हटा देगा एंड खुद आ जाएगा। ओके, तो द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, धीरे धीरे जो उसका ब्लू कलर है वो हटता चला जाएगा, एंड रेड ब्राउन की कोटिंग हो जाएगी कॉपर मेटल के ऊपर, इज डिपोजिटेड ऑन द पीस ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाएगी, एंड कॉपर की कोटिंग तो आपको पता है ग्रीन कलर की होती है। आयरन कॉपर की जगह आ जाएगा, कॉपर आयरन की जगह आ जाएगा। रिएक्शन में देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है एंड आयरन का हमारे पास चाकू है, नाइफ। ओके, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, ठीक है, चाहे वो इसमें रिएक्शन में हो, मतलब या तो सिंबल्स में हो या तो वर्ड में, दोनों जगह ले ली। हेयर द आयरन सल्फेट सोल्यूशन टर्न्स ग्रीनिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयरन सल्फेट। जो सोल्यूशन है वो ग्रीनिश कलर में टर्न हो गया, एंड जो नाइफ है उसके ऊपर थोड़ी सी रेड ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई। ठीक है, और लास्ट में ये जो लिखा हुआ है कंक्लूजन, ये कुछ नहीं है, इसमें ये बताया गया है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है आयरन, उसने लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब हम देख लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन जिसको आपको कमेंट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों को जो है डिस्टिंग्विश करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहूँगी, अगर आप इसको भी कमेंट डाउन कर सकते हो तो
नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों के यूजेस आपको बताने हैं। ओके, तो कमेंट करना मत भूलना एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट